पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। काशी भूमि, भोलेनाथ की भूमि में, ये पावन तीर्थ में आज आप लोगों के समक्ष हमें तो ये लाभ हो गया कि भोलेनाथ की नगरी जैसे पहले भाविक थी वैसे आज भी वैसे ही है। दुनिया पलट गई, वो अपनी जगह पर है। ये मुक्ति भूमि है। यहाँ किसी न किसी रूप में भोलेनाथ की छाया रहती है भक्तों पर। सब श्रोता हैं, सब अधिकारी हैं, सब परम पावन हैं और अनादिकाल से काशी विद्वानों की धरती, महापुरुषों की धरती कहलाती आई और है भी। हमें नहीं मालूम था कि इस सेठ, काशी के सेठ लोग भी भंडारा करेंगे लेकिन आज तो बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं, चाहे फंस गए लेकिन है तावदार। बगैर प्रसाद पाए भोजन किए कोई मत जाना। पहला तो आपका है निमंत्रण, सादर है कि नहीं? कहाँ गए सेठ जी? हाँ। दूसरी बात, बहुत बात करने से तो कोई लाभ होता ही नहीं। हमें ये देखना है कि ये धर्म सभा है तो धर्म ही क्या है। पूर्व युगों में बड़े बड़े नरेश, बड़े बड़े गृहपति, गरीब अमीर सब जब गृहस्थी के थपेड़ों से उबते थे, जब बड़े बड़े युद्ध लड़के जब हताश होते थे, तो शांति के लाभ के लिए धर्म की शरण जाते थे। वहां पहुंचते ही उन्हें शांति मिलती थी। धर्म सांसारिक प्रपंच से अलग और सहज शांति, सहज समृद्धि का साधन है। किसको? तो हम क्या करें? इन व्यावसायिक लगता है इसने भी भांग पी ली। जय गुरुदेव। सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्मपरायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना। बोलो श्री राम जय जय राम। उत्तरकांड उत्तर है रामचरितमानस का। आरंभ के कांडों में प्रश्न उलझे हुए हैं और अंत में समाधान है, उत्तर है। अंत में निर्णय देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, धार्मिक कौन है? सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। वो धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है। सुनाई देता है क्लियर एकदम? हाँ। धर्म का विशेषज्ञ है,
गुणी है, ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन? राम, एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकटे ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना है, समाज का सबसे सुलझा हुआ मनीषी है, और श्रुति का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है। भले ही अंगूठा छाप हो, क्रिया में दक्ष है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता है। राम, एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। शोकुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। हे पार्वती, वो कुल कृतार्थ है, धन्य है जिस कुल में किसी एक का राम, उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो। बस कुल इतना ही धर्म है। सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोगु ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम पर धानु। वो सुख, वो कर्म और उस धर्माचरण में आग लग जाए जहां न राम पद पंकज भाऊ। राम, एक प्रभु के चरण कमलों में श्रद्धा न हो। यदि ऐसा नहीं तो जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, कर्म नहीं कुकर्म है, और धर्म नहीं अधर्म है। बोलो, कितना साफ लिख दिया। तो रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सोपि नर, पशु बिनु पूछ बिखान। राम, एक परम तत्व परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, लोक में सुख और परम श्रेय की प्राप्ति चाहता है, वो बगैर सींग पूंछ का पशु। सींग पशु में उसमें कोई अंतर नहीं, फर्क इतना ही है कि पूंछ नहीं, सींग नहीं। बाकी बैल में उसमें कोई अंतर नहीं। कितना ठोस लिखा है। बारी मथे घृत होय बरु, शक्ता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आए, बालू पेरने से तेल, किंतु बिना हरि के भजन के कोई भव पार नहीं होता। ये सिद्धांत अतर्क है। परमात्मा का एक नाम हरि है, जिस पर अनुग्रह करते हैं उसका सुबह सुबह हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। बोलो श्री राम जय जय राम। अब आइए प्रश्न की शुरुआत पर। गीता धर्मशास्त्र है, क्यों और कैसे? मूल प्रश्न ये है, गीता में धर्म का क्या स्वरूप है, मनुष्य के क्या रूप हैं, आत्मा का उत्तरोत्तर उत्कर्ष, सने सने सभी प्रश्न थोड़े थोड़े उसमें आएंगे। हाँ, तो मनुष्य जब दुनिया से घबरा जाता था, भोग वासनाओं से बड़े बड़े लड़ाइयां लड़के अंत में कहीं शांति और सुख नहीं दिखाई पड़ा, तो उसने धर्म की शरण ली। धर्म की शरण आते ही वो शांति लाभ करता था और अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति तक की दूरी तय करता था। किंतु आज धर्म ही सबको मौत देता है, धर्म ही सबको दुख देता है। ये फिदाइनवाद, आतंक